सो गाइज आप रेडी हो चुके हो पढ़ाई करने के लिए, लेकिन कुछ गलतियां जो बच्चा लास्ट मोमेंट पे करता है। बस देखो, इतने साल से पढ़ाते आ रहे हैं ना, और पता है स्पेसिफिकली बच्चा लास्ट मोमेंट पे क्या क्या गलती करता है जो आप लोगों ने नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली आपने किस तरीके से पढ़ना चाहिए, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अब इंसान गलतियों का पुतला है सर, गलती करता है, गलती से सीखता है, दैट इज कंप्लीटली फाइन, ओके। लेकिन ये गलतियां एग्जाम के 8 महीने, 6 महीने, 3 महीने पहले करो तो चलेगा। एग्जाम के लिए 15-20 दिन बाकी है और अब बैठकर बोलोगे सर गलतियां होएगी, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो कौन सी बातें आप लोगों ने ध्यान में रखना है जिसकी वजह से आप अपने अटेम्प्ट को बचा सकते हो। वन बाय वन करके आपको सारी बातें मैं बताऊंगा, इंक्लूडिंग आप कोई भी सब्जेक्ट। दिस वीडियो इज नॉट स्पेसिफिकली फॉर द लॉ सब्जेक्ट। ऐसे मैं बोल ही नहीं रहा हूं आज कि लॉ को कैसे पढ़ो, लॉ में एग्जाम्पल कैसे लाओ, लॉ के केस स्टडी, लॉ का साइड में कैसे पढ़ना चाहिए, लास्ट मोमेंट पे आपने किस अप्रोच के साथ में आगे बढ़ना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले अपने डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करो। सर डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको हमारे समय में बताता हूँ कि मोबाइल नहीं था ऐसा नहीं है, मोबाइल आ गया था जब मैं फाइनल में था, एग्जीक्यूटिव था, आप बोल सकते हो स्मार्टफोन नहीं था। फाइनल में मेरे पास भी स्मार्टफोन था 2017 में। लेकिन पता है ये स्मार्टफोन जो है, हमारे समय में यूट्यूब पे तो लेक्चर नहीं थे, लेकिन डिस्ट्रैक्शन तो तब भी था। तो सबसे पहले इस डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करो। तो हम लोग क्या करते थे डिस्ट्रैक्शन के लिए, हम लोग उस फोन को कर देते स्विच ऑफ, और हम लोग अगर लाइब्रेरी में बैठे तो उसको रख देते थे बैग में। क्यों सर? रीजन बड़ा सिंपल है, अगर वो फोन चालू रहेगा, मतलब आप ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि आप बार बार हाथ लगाओगे और एक बार चेक करोगे कि यार फोन में कुछ मैसेज तो नहीं आया। अगर कॉल नहीं भी आ रहा होगा, जब आप लोग क्या करो, तो वेरी सिंपल, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज से एडिक्टेड है, ड्रग्स से बोलो, स्मोकिंग से बोलो, या फिर दारू से बोलो, वॉट एवर द रीजन, अगर आप उसको बेचैन हो जाते हैं, उसको नहीं मिलता है, तो उस सेम वे अगर आपको पता करना है, एक बार अपने फोन को बंद करके रख दो। यू विल अंडरस्टैंड जो डिस्ट्रैक्शन आपको अनकंफर्टेबल कर सकता है, लेकिन ये अनकंफर्टेबल जो आपको कर रहा है, ये आपको अपना रिजल्ट दे सकता है। तो सबसे पहले बड़ा सिंपल है, आप अपने फोन को बैग में रख दो। दूसरा, अगर आप घर पे बैठे हो तो सर हमने क्या करना चाहिए, बेटा आप अपने फोन को स्विच ऑफ करके अलमारी में रख दो। पूरे दिन के लिए बोल रहे हो क्या? नहीं, मुझे पता है इतना पॉसिबल नहीं होने वाला है आप लोगों से, और इमीडिएट बेसिस पे तो नहीं होने वाला, लेकिन एग्जाम के लिए बचे भी 15 दिन है। तो सबसे पहले जो जो आपके डिस्ट्रैक्शन है उसको रिमूव करने का, दिस इज योर स्टेप नंबर 1। और आप मुझे बताओगे कि आप कौन सा स्टेप फॉलो करने वाले हो कमेंट बॉक्स के अंदर। ऑन दैट बेसिस अगला वीडियो रहेगा, है ना। अब फोन को तो सर सेट असाइड कर दिया, क्या फोन को यूज नहीं करना है? करना है, लेकिन कब यूज करना है फोन को, मैं आपको बताऊंगा। आपको फोन को यूज करना है 2 घंटे के पढ़ाई के बाद में। आफ्टर 2 आवर्स इफेक्टिव स्टडी आप लोग अपना फोन यूज कर सकते हो। अब दूसरा, बेटा एक टाइमर आता है मार्केट में, आप चाहो तो टाइमर को परचेस कर सकते हो। सर टाइमर जो होता है वो हमारे फोन में भी अवेलेबल होता है। नहीं बेटा, फोन वाला टाइमर यूज मत करना, बिकॉज जब भी आप अपना हाथ में फोन लेते हो तो टाइमर तो आप सेट कर लोगे, पढ़ाई तो आप लोग कर लोगे, लेकिन पंगा क्या हो जाएगा, इन बिटवीन व्हाट्सअप आता है, वहीं पे आपका इंस्टाग्राम होता है, वहीं पे आपका यूट्यूब होता है, वहां पर ही आपका टेलीग्राम होता है, वहीं पे सारी दुनिया भर की खराब चीजें यहीं पे होती है। तो फोन यूज मत करना, है ना। मोबाइल यूज मत करना, वो हैंड वॉच होती है डिजिटल, उसको भी यूज मत करना। ये सारी चीजें जो डिस्ट्रैक्शन वाली इसको सेट असाइड करो। टाइमर आता है जो डिवाइस हार्डली कितने रुपए का होता है, 150 रुपए से 200 रुपए का होता है। आप जाओ मार्केट में, जाएगा आधा घंटा, बट वो आधा घंटा आपका बचाएगा आने वाले कम से कम 100 सवा 100 घंटे। मैं बताऊंगा किस तरीके से। तो सबसे पहले वो डिवाइस पर के लेके आओ, आप अपना टाइमर ऑन करो। अब देखना, कभी कभी क्या होगा, तुम्हारे दिमाग में थॉट आएंगे, या फिर कभी कभी हम लोग खाना खाने के लिए उठ जाते हैं, तो टाइमर को ऑफ करना, खाना खाना, वापस बैठना, टाइमर को ऑन करना। आपको पता चलेगा अब जो आप पढ़ रहे हो वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले टाइमर को यूज करना शुरू करो, आपको पता चलेगा। अब देखो, पहले भी अगर तुम पढ़ रहे होगे 8 घंटा, लेकिन फोन के साथ में पढ़ रहे थे, अब आप पढ़ रहे हो 2 घंटे का, एक ब्रेक आपने पढ़ा, 15 मिनट का आपने छोटा सा ब्रेक लिया, उस ब्रेक में तुमने 2-3 अच्छे मोटिवेशनल सॉन्ग सुने, वॉट एवर यू वांट, है ना, जिसमें आपकी एनर्जी बने रहे। एनर्जी डाउन करने वाला कोई भी कार्य इस मूवमेंट में मत करना, तो आपकी एनर्जी बने रहे, जिससे आपको मोटिवेशन मिले, आप लोग वो करो। उसके बाद में फिर से पढ़ाई को बैठो। मानो आपने इसे 5 स्लॉट भी लगाए, 2 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटा। अब तुम सोचो, पहले भी 10 घंटे पढ़ते थे, अभी भी बस 10 घंटे पढ़ते थे, लेकिन पहले जो 10 घंटे पढ़ते थे वो विद डिस्ट्रैक्शन थे, अभी के जो 10 घंटे वो विदाउट डिस्ट्रैक्शन है। मतलब आपका कंप्लीट फोकस आपके किसके ऊपर है, पढ़ाई के ऊपर है।
तो आप एक टाइमर परचेस कर लो, है ना। आपको अपना मोबाइल यूज नहीं करना है, आपको अपना वॉच यूज नहीं करना है जब आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। तीसरा, सर क्या पढ़ना चाहिए? सेल्फ स्टडी करना चाहिए, रिवीजन वीडियो करना चाहिए, रेगुलर लेक्चर देखने चाहिए। बेटा अब ये समय आपका चला गया कि आप अपना रेगुलर लेक्चर देखो। 15 दिन के पहले बैठे हो एग्जाम के, रेगुलर लेक्चर को गिव अप करो, छोड़ दो, नहीं हुआ होगा उस टीचर के रिवीजन लेक्चर होने चाहिए अवेलेबल, उससे पढ़ना शुरू कर दो। अगर नहीं है तो गलत टीचर का सिलेक्शन किया है, लिव इट दैट, कोई बेटर टीचर होगा उसका देखना शुरू करो। आप सबसे पहले इस बात को समझो कि अब वो समय गया जहां पर आप बैठ के एक एक कंसेप्ट को थोरोली देख रहे हो, समझ रहे हो, बिल्कुल नहीं। हाँ, रिवीजन किसी का डिटेल में होगा तो जरूर देख लो और आगे बढ़ो। अब सर, जिन्होंने रिवीजन लेक्चर देखना चाहिए, सेल्फ स्टडी करना चाहिए, देखो सक्सेस जो आपको मिलती है ना, वो मिलेगी यहां से। मार्क माय वर्ड, मैं आपको लिस्ट देता हूँ। लास्ट डे एग्जाम के एक दिन पहले मैराथन लेक्चर चलेंगे, रिवीजन लेक्चर चलेंगे, और बच्चा जाके वो देखेगा, अरे कल एग्जाम है, आज तेरे तुझे खुद पे भरोसा होना चाहिए किसी और पे? खुद पे, लेकिन वो भरोसा खुद पे है ही नहीं। क्योंकि वो भरोसा खुद पे नहीं तो रिजल्ट भी वैसा नहीं आएगा जो तेरे को एक्सपेक्टेड है। सेल्फ स्टडी इज द प्रायोरिटी। बट सेल्फ स्टडी करने जा रहा हूँ सर, डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, कर नहीं पा रहा हूँ, मन नहीं लग रहा है, अगर ऐसे रीजन हो गए जो जेन्युइन है, देखो सी वेरी सिंपल, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, घर की परिस्थितियां, घर के सराउंडिंग एनवायरनमेंट या सिचुएशन सरकमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि आप फोकस नहीं कर सकते हो पढ़ाई पे, आप करना चाहते हो नहीं कर सकते हो, तो फिर आप एक सहारा ले सकते हो रिवीजन लेक्चर का। समझ में आया? जस्ट होल्ड ऑन। तो आप लोग रिवीजन लेक्चर का सहारा ले सकते हो। इसके बाद में सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए? मुझे लगता है इस मूवमेंट पे आने के बाद में 10 से 12 घंटे, मतलब 2-2 घंटे के आपके 5 से 6 स्लॉट होने चाहिए। 5 स्लॉट भी रहे ना काफी है, 5 स्लॉट भी रहे तो काफी है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्या है, रात में सोने के पहले रिवीजन ऑफ रिवीजन, मतलब सर आज दिन भर में मैंने जो भी पढ़ा, इस चीज को रिवाइज करे बिना मत सोना। इसको रिवाइज करे बिना बिल्कुल भी मत सोना। क्योंकि आपने पढ़ा है और आपने उसको छोड़ दिया, तो आप कल फिर से रिवाइज नहीं करने वाले, आप आगे आगे टॉपिक पे बढ़ते जाओगे और फिर एक वो फीलिंग आता है, यार आगे का तो लर्न हो रहा है लेकिन पीछे का भूला भूला जैसा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो कॉन्फिडेंस गेन नहीं होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि आपने उसे एक बार पढ़ा और उसके बाद में छोड़ दिया, उसके बाद में आपने उसे देखा ही नहीं। तो आप लोगों को क्या करना है, जो भी पढ़ा है उसको रात में एक बार रिवाइज करना है, सुबह उठने के बाद में। अब देखो क्या होता है, दिन में 8-10 घंटे लगे, रात में रिवाइज करने के लिए 1-1.5 घंटा भी काफी है। दूसरे दिन उठो, 15-20 मिनट भी काफी है। सिर्फ पेज को ऐसे पलटना है, ये नहीं करना है एक एक लाइन पढ़ के निकाला, ऐसा नहीं करना है। पेज को सिर्फ पलटना, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, डन, दैट्स इट। और सर नया कुछ पढ़ने की कोशिश करें क्या? नहीं बेटा, लास्ट मिनट पे आके नया, हाँ अगर देखो जैसे फॉर एग्जांपल लॉ के सब्जेक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड मीटिंग चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आपने वो ही नहीं किया, सर अभी तक नहीं किया, आगे भी नहीं, नहीं बेटा, उसके बिना तो पेपर ही फेल हो जाएंगे फिर। तो अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है उसको आप लोगों को रिवाइज करना पड़ेगा। अब आता है क्वेश्चन, इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़े? देखो अगर आपका सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो मुझे ऐसे लगता है कि सर एक एक सम सॉल्व करते बैठे क्या, एक एक चीज को हाथ से लिखे क्या, इतना समय नहीं है, इस बात को समझो। जस्ट ब्रश अप योर नॉलेज। ऐसा तो नहीं कि तुम पहली बार पढ़ रहे हो, पढ़ा तो पहले भी होगा तभी तो जाके एग्जाम दे रहे हो ना। कैसे उठे ही एग्जाम के पहले 10 दिन पहले और बोले सर अभी पेपर देना है, वो कॉन्फिडेंस भी वही रखता है जिसने एक बार तो भी सिलेबस पढ़ा है। तो जो पढ़ा है उसको सिर्फ एक बार नॉलेज को क्या करना है, ब्रश अप करना है। और अगर हो सके तो सर एक लास्ट अटेम्प्ट का पेपर और साथ ही साथ में 2 मॉडल क्वेश्चन पेपर जो इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है उसको जरूर सॉल्व कर लेना अपने हाथों से। सर लास्ट ईयर का पेपर क्यों सॉल्व करूं, बच्चा बोलता है, क्योंकि वो ऑलरेडी हो गया, वो क्वेश्चन तो एग्जाम में रिपीट नहीं होने वाले। मैंने कहीं पे ये बोला ही नहीं कि एग्जाम में रिपीट होने वाला है इसलिए करो। मैं ये बोल रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए लिखने की, पेपर की टाइम मैनेजमेंट जाके आपका पेपर में होता नहीं है, उसके लिए यहाँ पे करना शुरू करो। और दूसरा सर, थियरी सब्जेक्ट, अब एक्चुअली लॉ से ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मुझे लगता नहीं है, बट हाँ एट द एंड इट्स थ्योरी, लिखने में डिस्क्रिप्टिव है ना। तो इसके लिए अभी कैसे पढ़ना चाहिए, तो जो आपके हैंड रिटन नोट्स है या क्लास नोट्स हो गए जो भी वॉटेवर, आप उसको पढ़ो। और साथ ही साथ में आपके जो क्वेश्चन आंसर है उसकी प्रैक्टिस करो। सर मतलब लिख के देखना है क्या? नहीं, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आंसर पढ़ो। एक क्वेश्चन 3 बार भी पढ़ा, आंसर 3 बार भी पढ़ा चलेगा। कीवर्ड्स को हाईलाइट करो, अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट वर्ड को अंडरलाइन कर लो, आगे बढ़ लो। पॉइंट, ये क्वेश्चन है, इसका समरी क्या है,
1 2 3 4 ये उसके पॉइंट लिखने पड़ते एग्जाम में, दैट्स इट, कोई टेंशन नहीं है। मैंने आपको पूरा का पूरा फ्री में क्या अवेलेबल करवा के दिया है बेटा, आपका एडिशनल केस स्टडी बुक अवेलेबल करा दी, क्योंकि आपका पेपर पैटर्न ही बदल चुका है ना यार। तो उसके बेसिस पे मैं, क्या पता इंस्टीट्यूट इस बार फिर से पुराने मॉडल पे पैटर्न पे चल जाए, पता नहीं ना, बिकॉज लास्ट टाइम चेंज कर दिया था। इस बार क्या होगा भगवान जाने। लेकिन लास्ट टाइम काफी सारा बच्चा लॉ में ही फेल हुआ, क्यों? क्योंकि न्यू पैटर्न के लिए रेडी नहीं था। इस बार अपन ने हर एंगल से सॉल्व कर दिया। थ्योरी क्वेश्चन के हर कंसेप्ट पढ़ा दिए, तुम अपने लेवल पे लिख सकते हो, तुम क्वेश्चन बैंक अपना देख सकते हो, तुम वहां से पढ़ के आगे बढ़ो। और नहीं तो बेटा एडिशनल केस स्टडी तो आपको करने ही पड़ेंगे, जिससे आपके कंसेप्ट और भी ज्यादा क्या होने वाले, स्ट्रांग होने वाले। तो अब सर क्या आपके सारे रिवीजन लेक्चर देखो ना? जो टॉपिक में कॉन्फिडेंस नहीं है सिर्फ उसी रिवीजन लेक्चर को देखो, बाकी मत देखो। नहीं तो सर आप अपने लेवल पे पढ़ो, लेक्चर पे जाओ, जब मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ उसको आगे स्किप करते जाओ, और जब जैसे ही क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए बस उसको अच्छे से सुनो। दैट इज मोर देन इनफ। समझ में आ रहा है? तो दिस इज हाउ एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि आपने लास्ट मोमेंट पे कैसे पढ़ना चाहिए। और तुम जो गलतियां करते हो भाई साहब, मतलब मैं देखता हूँ, मैं खुद काफी सारे ग्रुप में क्या हूँ, एसोसिएटेड हूँ। उस ग्रुप में तुम मैसेज करते हो कि भाई साहब XYZ क्लासेस के नोट्स, ABC फैकल्टी के नोट्स, क्वेश्चन आंसर बैंक प्लीज प्रोवाइड। लास्ट मोमेंट में नए नए चीजों के साथ में कौन बैठता है? बट आप समझो इस बात को कि जिस एंगल पे जा रहे हो ना, बर्बादी का रास्ता पकड़ रहे हो तुम लोग। आपने जो भी सीनियर हो गए जो क्लियर किए ना एग्जाम, उसको पूछना कितना डिस्ट्रैक्टेड था लाइफ में। स्वामी विवेकानंद जी ने भी बोला था, क्या? एजुकेशन इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट। जो तुम कर रहे हो व्हाट्सएप ग्रुप में, इस फैकल्टी के नोट दो, इसकी बुक दो प्लीज, इनके चार्ट दे दो, इट्स नॉट अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट, इट्स अ कंसंट्रेशन ऑफ योर माइंड। और ये जो एग्जाम के 15 दिन है ना, ये आपकी एक्चुअल एग्जामिनेशन है। अगर तुम इस एग्जाम को क्लियर कर जाओगे तो तुम तुम्हारी एग्जाम को भी क्लियर कर जाओगे, लेकिन तुम इस एग्जाम में लटक जाओगे तो फिर अपनी एग्जाम क्लियर करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। मेक श्योर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी, जेन्युइन प्रॉब्लम होगी, डू शेयर इन द कमेंट बॉक्स, है ना? या इसमें से कौन सी चीजें हैं जो आप अडॉप्ट करना चाहते हो, करने वाले हो, लेट अस नो, एंड देन we'll be coming with another video to resolve all your problem. This side CS Satyabhati signing off. Bye guys.